तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह की शुरुआत होती है उमर के छुपने के साथ। मैं मम्मी के रूम में आया तो उमर ब्लैंकेट में छुपा हुआ था, काफ़ी मस्ती कर रहा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, सब उसको आवाज़ें दे रहे थे। फिर फाइनली हमने उसका ब्लैंकेट हटाया तो वो ब्लैंकेट नहीं हटाने दे रहा था, कह रहा था मुझे छुपना है, मुझे छुपना है। फिर मिसेज़ ये अपना हरा धनिया कर रही थी साफ़, क्योंकि आज बनानी थी फिशेज़ को ग्रीन वाली चटनी। ग्रीन चटनी जो होती है हमारी, वो शॉप के लिए भी बनानी थी और घर के यूज़ के लिए भी बनानी थी, तो इसलिए मतलब बल्क में ही बनाती है मिसेस ताकि ज़्यादा चले। तो उसके बाद ये हिबा मम्मी के पास अपना मस्ती कर रही थी। मम्मी ने उसको उल्टा लटका रखा था तो वो इन्जॉय भी कर रही थी, थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी, बट इन्जॉय ज़्यादा कर रही थी। फिर वो मम्मी के पास से एकदम मेरे ऊपर आ गई। मेरे ऊपर तो मतलब हिबा बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ती रहती है, इधर से उधर करती रहती है। एंड फाइनली ग्रीन चिली बन के रेडी हो गई थी। मतलब टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। देन ये जोहा आ गई थी। जोहा ने अपने खुद से किए थे हैंड प्रिंट्स एंड माशाल्लाह से जोहा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे समझदार होती जा रही है माशाल्लाह। फिर ये जोहा कुछ रेनबो एंड कोई आपका टेडी बेयर वगैरह था, आई थिंक क्या था मुझे क्लियर सी देखा नहीं, उसकी भी कटिंग करके लाई थी। फिर ये हिबा मुझसे मांग रही थी कि मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा मैंने बेटा दे दो, मैं हूँ, हिबा फाड़ेगी नहीं। बट हिबा तो अपना उसको, हिबा का तो मन कर रहा था हिबा इसको बिल्कुल बॉल वगैरह बना के अपने इससे खेले। फिर जोहा अपना दादी जान को दिखाने चली गई थी। मैंने कहा जाओ आप दादी जान को दिखाई, और उमर ये इधर कुछ गेट पे स्टीपर वगैरह पेस्ट कर रहा था। फुल मस्ती चलती रहती है बच्चों की तो माशाल्लाह से, मतलब कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं, अपने मन की करते रहते हैं, जो सही लगता है वो करते रहते हैं। फिर ये जोहा कवर्ड जो है उसके ऊपर ये चिपका रही थी। आई थिंक ये कोई टेडी बियर वगैरह नहीं, ये तो लेमन है, लेमन का कोई कटिंग थी, उसको जोहा यहाँ पे पेस्ट कर रही थी। और जो अपना रेनबो का लाई थी वो भी जोहा इस पे ही पेस्ट करने के लिए कह रही थी। मैंने कहा हाँ बेटा कोई नहीं, पेस्ट कर लो, थोड़े दिन पेस्ट रहेगा फिर खुद ही फाड़ वाड़ दोगी या फट जाएगा। तो जोहा मतलब खुश बहुत हो रही थी कि चलो मैं इसको इस पर पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ आप पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेस्ट करो। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और ये माशाल्लाह अच्छा भी बहुत लग रहा था वैसे तो। मैंने कहा चलो सही है, अच्छा लग रहा है। फिर ये छाछ दही वगैरह मंगा ली थी। फिर ये हमारे श्याम जी हैं कुल्फ़ी वाले, काफ़ी अच्छी कुल्फ़ी होती है और ये हमारे बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं। कुल्फ़ी अच्छी होती है इनकी, देसी टाइप कुल्फ़ी बनाते हैं। ये अपना दूध वगैरह में एंड में डिप करके देते हैं। पहले 2 रुपये की, 3 रुपये की, 5 रुपये की आती थी, बट अब स्टार्टिंग ही 5 रुपये से होती है। फिर अंदर से वाइफ मम्मी की भी आवाज़ आ गई थी कि बेटा प्याज ले लो, शॉप के लिए भी प्याज नहीं है, क्योंकि मुझे बर्गर वगैरह में या जो हमारा मेन कोर्स होता है उसमें भी यूज़ करनी होती है प्याज। तो मम्मी ने कहा था कि प्याज ले। फिर मैंने इनसे प्याज ले ली थी। प्याज लेके हम अंदर आ गए तो यहाँ पे देखा बच्चों की मस्ती भी चल रही थी। ये जोहा हिबा को उठा के फुल एंजॉय कर रही थी। बट इधर यहाँ पे उमर के सर में शायद गेट वगैरह कुछ लग गया था तो वो थोड़ा परेशान हो रहा था। फिर मम्मी के रूम में जाके देखा तो यहाँ तो कुछ अलग ही आपका प्लान चल रहा था। यहाँ पे चल रही थी सीख कबाब बनाने की प्रिपरेशन। तो हमारे यहाँ बनने वाले थे सीख कबाब भट्टी के ऊपर, जो कि बहुत टाइम बाद बनेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, 8-10 साल हो गए थे हमारे यहाँ भट्टी लगे हुए। और ये उमर अपना मस्ती कर रहा था, बार बार अपनी मम्मा के पीछे छुपे जा रहा था, मस्ती कर रहा था। बहुत ज़्यादा नोटी हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे नोटी भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। समझदार भी हो रहा है माशाल्लाह से, बट नोटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो वाई। बहुत शरारतें करता है, बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। मतलब कभी कभी तो इतनी शरारतें करता है कि बस क्या ही बताऊँ। फिर मैं रूम में आया तो देखा यहाँ पे जोहा ने पिलो से अपना छोटा सा एक हाउस बना रखा था। जोहा का टेंट हाउस है जो कि मैंने अभी रखा है। मैंने कहा थोड़ी अभी ये उम्र है और हिबाएँ थोड़े से और बड़े हो जाएं तो फिर उसका मैं निकाल दूँगा। बीच में मैंने निकाला था तो जोहा तो माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय करती थी। बट उमर थोड़ा और छोटा था, जब 6-7 महीने पहले की बात है, तो वो अपना मतलब करता था अपने तरीके से। छोटा है वो भी, उस टाइम पे और छोटा था, इतना समझदार नहीं था, तो उससे जोहा थोड़ा परेशान हो जाती थी, तो इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया था। और यहाँ पे हमारे कबाब की तैयारी चल रही है माशाल्लाह से, मतलब बहुत मज़ा ही आने वाला है। बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ कबाब बनने वाले हैं, सब फैमिली एक साथ गेट टुगेदर होगा और फिर कबाब बनेंगे, अपना मज़ा ही आने वाला है। इसका व्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, डोंट वरी। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे कबाब बनते हैं, सबको कैसे लगेंगे। और ये मम्मी इसको मैरिनेट कर रही है। मैरिनेशन तो मम्मी से ही कराते हैं, बिकॉज़ मम्मी के हाथों में एक मैजिक है, अलग ही मैजिक है। कुछ भी चीज़ मम्मी मैरिनेट कर दे उसमें तो नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर बन जाता है।
कोई भी ऐसा नहीं होता है, चाहे वो हमारे घर के मेंबर्स हों या रिश्तेदार हों या आपका कोई गेस्ट वगैरह आए हों या फ्रेंड्स वगैरह हों, कि कोई कभी कह दे कि भाई आज नमक तेज़ है या मिर्च तेज़ है या कुछ ऐसा है, सब माशाल्लाह से तारीफ़ ही करते हैं कि भाई बेहतरीन खाना बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है, मज़ा ही आ गया। अपनी मम्मी से कहिए दोबारा बना के भेजें, इस तरीके से रिक्वेस्ट आती हैं। तो देखते हैं आज सबका रिस्पॉन्स कैसा आता है। आज तो सॉरी आज नहीं, ये हमारे जो कबाब है हमारे आज मम्मी मैरिनेट वगैरह करके रख रही हैं, कल बनाएंगे हम नेक्स्ट डे। उसके लिए एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि आज जो मेरे छोटे भाई हैं अयाज़, वो थोड़ा ऑफिस से लेट आएंगे, उनकी थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट आएंगे, तो इसलिए हमने आज स्किप करके कल के लिए हमने प्लान किया कि चलो अब कल बनाएंगे। बिकॉज़ सुबह तक तो ये था कि आज होगा, बट फिर पता चला कि भाई थोड़ा लेट आएंगे, जब तक मम्मी प्रिपरेशन शुरू कर चुकी थी हमने कहा चलो कोई नहीं, अब मैरिनेट वगैरह आज कर लेते हैं, कल बनाएंगे। फिर ज़ोहर में अपना चले गए थे, जो भट्टी है उसके लिए हमें कोयले चाहिए थे, तो कोयले लेने चले गए थे हम। कोयले यहीं पास में ही मिलते हैं, तो वहीं से हम लेने चले गए थे। ज़ोहर भी ज़िद करी थी कि डैडा मैं भी चलूँगी, मैंने कहा चलो बेटा आप भी चलो, धूप बहुत हो रही है, मैं तो मना कर रहा था, बट बच्चों को तो होता है कि चलो डैडी जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है कि तो हम भी साथ चले। तो यहाँ से मैंने कोयले पूछे तो ये दे रहे थे 45 रुपये किलो, तो मैंने इनसे 2 किलो कोयले पैक कराने के लिए बोल दिया था। मैंने भैया 2 किलो कोयले पैक कर दो, कम नहीं पड़ने चाहिए, चाहे थोड़े एक्स्ट्रा ही हो बट कम नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि हम रात को 10-11 बजे भट्टी लगाएंगे, अगर उस टाइम पे कम पड़ गए तो कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ही करा लिए 2 किलो अपना। फिर हमें और भी सामान लेना था, तो मैंने ज़ोहर से कह दिया था, मैंने बेटा फिर हम और भी सामान लेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे। यानी ये मैंने अपना इनको डिग्गी में रख दिया था कोयलों को। सही रेट मिल गए, कॉस्टली नहीं थे। मुझे तो लगा था शायद हर चीज़ महंगी हो रही है तो कोयले भी महंगे मिलेंगे, बट हाँ रीज़नेबल रेट में मिल गए। फिर मुझे शॉप के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी, तो मैं इस शॉप पे गया था, वहाँ तो थी नहीं। फिर ये मैं दूसरी शॉप पर आया था, तो यहाँ पे मुझे मिल गई थी। गैस का ज़ीरा लेना था और मुझे लाहौरी ज़ीरा लेना था, बाकी सब तो मेरे पास थी। मुझे ये दोनों फ्लेवर लेने थे अलग अलग कंपनी के ज़ीरा के, तो ये भी हमने पैक करा लिए थे। फिर उसके बाद हमें सीधा घर जाना था। ज़ोहर को स्कूटी में या बाइक वगैरह में चाबी लगाने का बड़ा शौक़ है। ज़ोहर कहती है कि मैं लगाऊंगी, मैं चलो बेटा आप लगाओ कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि शकरकंदी मंगाई थी, तो यहाँ पे शकरकंदी की चाट मम्मी बनाने की तैयारी कर रही थी। इनको हमने बॉयल वगैरह कर लिया था, मिसेज़ ने बॉयल कर दिया था। फिर इसकी चाट बनाते हैं हम। चाट बनती है इसकी अपनी, जो ग्रीन चटनी बनाई थी मिसेज़ ने, वो ग्रीन चटनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एंड साथ ही साथ बच्चों की तो मस्ती चलती रहती है। और उधर हिबा अपना मुरमुरे खा रही थी, इधर ज़ोहा ऐसे ही देख रही थी कि क्या हो रहा है। ज़ोहा को भी वैसे शकरकंदी बहुत पसंद है, चाट कम प्रेफर करती है, लेकिन शकरकंदी नॉर्मली सादी खा लेती है, वो उसे अच्छी लगती है। यानी इसमें मम्मी ने चाट मसाला वगैरह, नींबू वगैरह इसमें ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद बारी थी हमारी ग्रीन चटनी की। ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, मैंने जब बनी थी टेस्ट करी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। और ज़ोहा बीच बीच में मस्ती करती रहती, कैमरा के आगे हाथ वगैरह ले आती है ज़ोहा को। तो आजकल तो ज़ोहा मुझे मतलब याद दिलाती है, मैं कुछ कर रहा होता हूँ कि डैडा व्लॉग बना लीजिए, डैडा वीडियो बना लीजिए। मैं कभी कभी स्किप कर देता हूँ, माइंड में नहीं आता है, तो ज़ोहा मुझे याद दिलाती थी कि डैडा वीडियो बना लीजिए। अब मैं भी ज़ोहा को थैंक यू बोलता हूँ, मैंने ज़ोहा थैंक यू बेटा, आपने याद दिला दिया। ये चलो व्लॉग में हम ले लेते हैं। फिर ये चाट ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई थी, अब मम्मी इसको मिक्स करेंगी। बस मज़ा ही आने वाला था, मेरे तो मुँह में पानी आ गया था, क्योंकि बहुत दिन बाद शकरकंदी आई थी घर में। बीच में काफ़ी दिन हो गए थे शकरकंदी मिल नहीं रही थी। ये भी मैंने इसलिए ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि यहाँ आसपास मार्केट में मिल नहीं रही थी। मैंने चलो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। और ये तो हिबा अपने मुरमुरे में ही लगी हुई थी। हिबा के तो मोस्ट फेवरेट आइटम मुरमुरे इस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है ज़ोहा को तो माशाल्लाह से। और ये मम्मी ने मेरे लिए शकरकंदी सर्व कर दी थी। देखते हैं इसकी फ़र्स्ट बाइट लेके कैसी होती है, बिकॉज़ मैं थोड़ी मिर्च हल्की ही प्रेफर करता हूँ, मुझे मिर्च तेज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अगर मिर्च हुई तो मैं तो नहीं खा पाऊँगा। तो ये फ़र्स्ट बाइट जैसे ही मेरे मुंह में गई थी तो नॉर्मल थी, बिल्कुल ना कम थी ना ज़्यादा थी। और ये उधर अपना उमर बीच रूम में बैठ के अपना टीवी देख रहा था मोबाइल में, वो इसको टीवी की तरह देखता है अपना। और बट उसकी मम्मा ने क्या किया, मतलब मेरी भाभी ने उसका वाईफाई ऑफ़ कर दिया था, ताकि वो अब थोड़ा इधर उधर खेले, थोड़ा फ़ोन से हट जाए। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि अब्बू चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है।
तो मैंने बेटा इसको आप बंद कर दो। आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा समझदार हैं, उनको ना हर चीज़ पता होती है क्या कैसे होना है। तो ये हमारी शॉप के लिए चिकन चीज़ बॉल्स घर पे ही प्रिपेयर करते हैं हम। ये मिसेज़ एंड भाभी प्रिपेयर कर रही थी, मैं भी हेल्प करा रहा था और उधर बच्चों की मस्ती चल रही थी, एंजॉयमेंट चल रही थी। ये जोआ हिबा को बार बार गोद में ले जा रही थी। हिबा कह रही थी कि हट जाओ, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, हट जाओ। देन रात को डिनर वगैरह हमने कर लिया था। फिर उसके बाद ये मैंगो शेक बनाया था, भाभी ने मैंगो शेक सबके लिए बनाया था, काफ़ी थिक मैंगो शेक बना था। और ये डैडी हमारा वाटरमेलन लाए थे, तो डैडी ने इसकी चाट वगैरह बनवाई थी। शाम को ही डैडी ने बोल दिया था कि इसके पीसेस कट वगैरह करके इस पर काली मिर्च का पाउडर ओए होए और चीनी वगैरह मिला के उसको रख देना, ताकि अपना मिक्स हो जाए इसके अंदर। मतलब आप लोगों ने शायद ऐसे खाया हो या नहीं खाया हो, अगर नहीं खाया है तो आप मेरे कहने से एक बार ऐसे ट्राई करना। इनको ऐसे चॉप्ड करके बड़ा बड़ा पीसेस बना के, मीन्स उसके ऊपर फिर काली मिर्च का पाउडर डाल के चीनी वगैरह मिला के खा के देखना, मज़ा ही आ जाएगा। फिर उसके बाद शूट करते करते, ये रिकॉर्डिंग करते करते एकदम उमर बीच में आ गया। उमर कह रहा लाओ मैं बनाता हूँ व्लॉग, मुझे आप कैमरा दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा आप नहीं, आप अपना एंजॉय करो। फिर रात का टाइम हो रहा था, अप्रोक्स 12 साढ़े 12 बज रहे थे, बच्चे अपना खेलने कूदने में लगे हुए थे। फिर ये मेरा ज़ोमेटो से एक ऑर्डर आ गया था, इसमें था आपका चिकन लोडेड पॉपकॉर्न्स, तो ये मैंने पैक करके दे दी थी। ऑर्डर आया था आपका 10.3 किलोमीटर दूर से, काफ़ी दूर से ऑर्डर आया था, तो ये ऑर्डर मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद अपना 3 बज चुके थे, मैंने अपनी शॉप भी क्लोज़ कर दी थी। मैंने कहा चलो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब अपना अंदर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह उठ के अपना फिर से रूटीन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने साथ दिया तो। एंड फ्रेंड, जब तक मैं अंदर जाके सोता हूँ, जब तक आप एक काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।